हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू विल बी फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन आज मैं जो मॉडल्स आपको सिखाऊंगी वो आज बेसिक टू एडवांस होगा। मतलब अगर आप स्पोकन इंग्लिश में भी उसका यूज करना चाहते हैं तो वो काफी बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं करती हूँ स्टार्ट अपना टॉपिक। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ शुड। अब जो शुड है, शुड क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, ठीक है, ought टू, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी ओनली शुड का यूज, कि शुड का यूज आपको कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, शुड कौन कौन सी फॉर्म में यूज होते हैं, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यूज आपने बिल्कुल इजीली आप समझ भी जाओगे और आपने पहले भी सुना होगा। तो फर्स्ट है यहाँ पे शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, जहां भी चाहिए की सेंस होती है वहां पे आप शुड का यूज करते हैं। बाकी जितने भी यूज होंगे सब में आपको चाहिए तो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन इससे पहले खाली आपने एक यूज सुना होगा कि भी शुड का यूज करते हैं हम मोरल वैल्यूज के लिए, या फिर किसी को एडवाइस करने के लिए, ठीक है, या सजेस्ट करने के लिए हम शुड का यूज कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जहां पे आपको चाहिए मिले, मतलब हिंदी में अगर चाहिए मिले तो वहां पे आप शुड लगा दोगे। कैसे? यू शुड हेल्प दी पुअर। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है आपको? एडवाइस। एडवाइस के लिए आप क्या यूज कर देंगे? शुड यूज कर देंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ मॉडल से रिलेटेड, वो क्या है? वो ये है कि जो भी कोई भी मॉडल से, चाहे उसमें कैन हो गया, चाहे उसमें कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, एनीथिंग एल्स, ठीक है, आपको सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी होती है। मैं मॉडल्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये जो इसकी डिफरेंट फॉर्म यूज करूंगी उसके साथ चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपल वे में अगर आपको कहा जाए कि भी मॉडल्स फिल करने हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। ठीक है, और जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिए ही रखते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल यूज मैं आपको बता चुकी हूँ। शुड का मतलब जहां पे चाहिए की सेंस में हो वहां पे आप क्या करेंगे? यू शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे क्या दी गई है? एडवाइस दी गई है, उसमें आप लगा दोगे शुड। जैसे कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एडवाइस से रिलेटेड बातें हैं, उसमें आप क्या लगा दोगे? शुड लगा दोगे। नेक्स्ट वन है शुड बी। अब देखिए यहाँ पे जो शुड बी है, शुड बी का मतलब है होना चाहिए। शुड बी का क्या मतलब है? यहाँ पे होना चाहिए। और इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे? विदाउट वर्ब। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं होगी और इसकी सेंस शुड बी का मतलब वैसे भी आप जानते होंगे, बी का मतलब क्या होता है? होना। तो जहां पे होने की सेंस हो वहां पे आप शुड बी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए। जैसे बोल देते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आप उससे भाई उसके बहन भाई के बारे में पूछ ले कि भाई आपका भाई कहाँ होगा, तो वो अगर वो कह दे भी उसे तो घर पे होना चाहिए। ठीक है, तो जहां होने की सेंस होती है वहां पे हम क्या लगाएंगे? वहां पे हम शुड बी लगाएंगे। ठीक है, कि भाई उसे घर पे होना चाहिए, उसे ऑफिस में होना चाहिए, उसे क्लास में होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनेंगे उसमें आप शुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है शुड बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने आपको टेंस भी कराए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था जहां भी V1 प्लस आईएनजी होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है। अगर मैं आपको इनकी हिंदी बताऊं तो इसमें आएगा रहा होना चाहिए। मतलब आपको क्या सेंस देगा ये? रहा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी प्लेइंग, मतलब तुम्हें खेलते रहा होना चाहिए। मतलब कोई भी जो काम होगा तुम्हें कंटिन्यूटी में करना चाहिए। अगर ये सेंस आपको दे रहा है तो आपको क्या लगाना है? शुड बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे यहाँ पे यू शुड बी प्लेइंग, या ये हो सकता था यू शुड बी स्टडिंग, यू शुड बी डांसिंग। एज
मतलब इसके अलावा आप और भी सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा शुड हैव बीन। अब शुड हैव बीन यहाँ पे आ जाएगा होना चाहिए था। ये देखिए इसी का ही पास्ट आप इसको कह सकते हैं। एक दूसरे को कोरिलेट करके भी आप इसको इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे था खाली होना चाहिए कि तुम्हें घर पे होना चाहिए, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, तुम्हें क्लास में होना चाहिए, लेकिन अगर वही सेंस पास्ट में दे रहा है तो वहां पे आपको क्या लगाना है, शुड हैव बीन। और अगर नहीं भी याद रहे तो देखिए बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन होती है, बी वाज बीन। तो ये आपको पास्ट फॉर्म देगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लास्ट में, होना चाहिए था। मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरीके की सेंस में आपको क्या लगाना है, शुड हैव बीन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये आ जाता है हमारा इसी का ही। देखिए ऊपर हमने जो किया था शुड बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमें सेंस दे रहा था रहा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अब इसका पास्ट आ चुका है तो ये क्या बता रहा है, रहा होना चाहिए था। मीन्स तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए था, तुम्हें नाचते रहना चाहिए था, तुम्हें गाना गाते रहना चाहिए था। मतलब पास्ट आपको बताएगा तो उसमें आपको क्या कर देना है, जैसे यहाँ पे था शुड बी, यहाँ पे शुड बी के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव बीन स्टडिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए था। इस सेंस में आप लगा देंगे शुड हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो सेंस आपको देगा चाहिए था। ठीक है, पास्ट फॉर्म ही बताएगा। और वैसे भी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ज्यादातर हम पास्ट में ही यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें हम हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे हैड लगाते हैं, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है पास्ट फॉर्म के अंदर, प्रेजेंट के अंदर हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही शुड हैव रिटन, मतलब तुम्हें लिखना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें लिखना चाहिए था। तो इस सेंस में हम क्या लगा देंगे, शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव रिटन। सॉरी यहाँ पे तुम नहीं आएगा, यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, उसे लिखना चाहिए था। ठीक है, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी। तो इस सेंस में आप क्या लगा देंगे, शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये विद वर्ब है। ठीक है, ऊपर जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया ये विदाउट वर्ब था, लेकिन यहाँ पे क्या है, विद वर्ब, क्योंकि वर्ब यहाँ पे दे रखी है ना रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन हो जाती है। नेक्स्ट वन है शुड हैव। अब शुड हैव ये सेंस तो आपने पहले भी सुनी होगी, जैसे हैज एंड हैड का हम यूज करते हैं। हैज एंड हैड का हम यूज करते हैं कोई भी चीज हम जब हमारे पास में होती है तो हम हैव का यूज करते हैं। तो वैसे ही इसमें करना में शुड बस और ऐड हो गया, इसमें हैव इसमें था। तो देखिए जहां पे शुड हैव दिया जाएगा उसका मतलब होगा पास होना चाहिए। मतलब कोई चीज जब आपके पास होनी चाहिए, मतलब कोई कहे आपको आपके पास फोन होना चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए, तो इस सेंस में आपको क्या लगाना है, शुड हैव लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव अ कार, और ये विदाउट वर्ब है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कंप्यूटर, यू शुड हैव अ पेन, तो इस सेंस में आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है शुड हैव हैड। अब ये देखिए ये इसी का ही पास्ट आ गया है, यहाँ पे पास होना चाहिए और यहाँ पे आ गया पास होना चाहिए था। तो अब था की सेंस में आप समझ ही गए होंगे। अगर प्रेजेंट से रिलेटेड बात हो रही है तो हम क्या कर देंगे, शुड हैव लगा देंगे, लेकिन अगर पास्ट से रिलेटेड बात है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हैड और ऐड हो जाएगा इसमें। तो देखिए यू शुड हैव हैड कंप्यूटर, और ये भी क्या है, विदाउट वर्ब है, इसमें भी कोई वर्ब नहीं दी गई है, मेन वर्ब नहीं है इसमें। तो यू शुड हैव हैड अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था। ठीक है, तुम्हारे पास ये किताब होनी चाहिए थी। तो इस सेंस में आप क्या करेंगे, शुड हैव के साथ में हैड और ऐड करना है बस। नेक्स्ट वन
शुड हैव टू। तो देखिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये यूज मैं ऑलरेडी एक वीडियो में करा चुकी हूँ। उसमें मैंने इज टू, एम टू, आर टू भी अच्छे से क्लियर कराया है। आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप उसको कंप्लीटली देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है। तो वहां पे देखिए शुड हैव टू, जहां पे आपको हैव टू मिल जाए उसमें आपको क्या सेंस मिलेगी, करना ही चाहिए। मतलब आपके ऊपर मतलब थोड़ा प्रेशर डाला जाएगा किसी भी चीज के लिए। जैसे ही शुड हैव टू रीड, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, या तुम्हें दिल्ली जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म में अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे शुड हैव टू। ठीक है, शुड हैव टू आपको सेंस दे रहा है प्रेजेंट फॉर्म की, जहां पे आपको जहां पे आपके ऊपर जोर डाला जाता है कि आपको ये काम करना ही है, तो वहां पे आप लगा देंगे शुड हैव टू। नेक्स्ट वन है शुड हैव हैड टू। अब देखिए इसी का ही पास्ट आ गया है, प्रेजेंट था तो हमने क्या लगा दिया, शुड हैव टू लगा दिया। लेकिन जब पास्ट आ गया तो क्या लगा देंगे, शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। ठीक है, क्या कह रहा है वो, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। तो यहाँ जहां था की सेंस आ रही है, मीन्स आपको पास्ट जहां पे बताना है तो वहां पे आपको हैव के साथ में क्या लगा देंगे, हैड टू भी लगा देंगे। और अगर ये होता कि करना ही चाहिए तो उसमें आप क्या लगाएंगे, खाली हैव टू लगाएंगे। ठीक है, सो गाइस आज मैंने आपको शुड का कंप्लीट यूज करा दिया है। ठीक है, और आपका अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट मी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं मेरी अपकमिंग वीडियोस किस टॉपिक पे आए उससे रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।